हम आप सब लोग पंचमुखी हनुमान मंदिर प्रांगण के प्रांगण में बैठ करके श्रीमद् भागवत भागीरथी का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। आज कथा का चतुर्थ दिवस और कृष्ण जन्मोत्सव का प्रसंग विशेष रूप से कथा में आता है। हम लोग वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ और कलयुग में भगवत प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन श्रीमद् भागवत के आश्रय में है। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। कपिल विभूति संवाद का प्रसंग कल श्रवण कर रहे थे, जिसको वैदिक भाषा में दर्शन शास्त्र कहा जाता है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। सांख्य शास्त्र, दर्शन शास्त्र जिस भाव को कहा जाता है वही है कपिल विभूति संवाद। भगवान कपिल व्यास मंच पर विराजमान हैं और देवभूति माता अपनी जिज्ञासाएं ठाकुर जी से पूछ रही हैं। एक बात सदैव याद रखिएगा, ज्ञान जिज्ञासा के पात्र में ही टिकता है। जिस व्यक्ति के पास जिज्ञासा नहीं है वो ज्ञान को स्थिर नहीं कर पाएगा चित्त में। बहुत सावधानी से शब्दों को सुनिएगा और समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। जिस व्यक्ति के चित्त में जिज्ञासा नहीं है वो ज्ञान लेकर के भी उसको स्थिर नहीं कर पाएगा। ज्ञान पाना एक बात होती है, धन पाना एक बात होती है, ऐश्वर्य पाना एक बात होती है, पर उसको टिका करके रखना, अनवरत अपने पास रखना, यह विशेष बात होती है। जीवन में सब लोगों को कभी न कभी ज्ञान मिलता है, कभी ना कभी धन भी मिलता है, कभी ना कभी ऐश्वर्य भी मिलता है, कभी ना कभी यश कीर्ति भी मिलती है, कभी ना कभी भक्ति वैराग्य भी मिलता है, पर इन सब भावों को स्थिर रखना ये बहुत मुश्किल है। अनन्यांश चिंतयन्त्यो माम, गीता के इस श्लोक में भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। यहां योग और क्षेम इन दोनों का अर्थ क्या है? हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो हमारा योग है, हमारा पौरुष है, हमारा बल है, हमारे द्वारा की गई प्रयास हैं, वो हमारा योग कहलाएगा। आपने परीक्षाएं दी वो आपका योग है, आपने अध्ययन किया वो आपका योग है, आपने परीक्षा देकर अध्ययन करके खूब परिश्रम करके किसी पदवी को प्राप्त कर लिया, वो आपके योग से प्राप्त हुआ, पर वो पदवी स्थिर आपके पास सदैव रहे उसको क्षेम कहते हैं। योग तो हमको मिल जाता पर क्षेम नहीं मिल पाता। योगक्षेमम वहाम्यहम्, ठाकुर जी कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसके योग से मिलने वाली उपलब्धि उसको क्षेम करके माने स्थिर करके वहाम्यहम्, मैं वहाम्य करता हूं। कई लोग पूछते हैं आध्यात्म जीवन में आवश्यक क्यों है? स्थिरता के लिए। किसके लिए? स्थिरता। चाहे वो भक्ति में हो, चाहे वो संसार के किसी ज्ञान में हो, चाहे वो ऐश्वर्य में हो, चाहे धन संपत्ति में हो, सब में स्थिरता प्राप्त करना।
जब हम लोग कभी अनुष्ठान में बैठते हैं, पता नहीं आप लोग सुनते हैं नहीं ध्यान से, पंडित जी जब संकल्प दिलवाते हैं उसमें भी वो कहते हैं अप्राप्य लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, जो प्राप्त लक्ष्मी नहीं हो पाई है वो भी आपको प्राप्त हो, और प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल, क्या बोलते हैं, यहां सब बैठे हैं ब्राह्मण देव, क्या बोलते हैं, हाँ, वो सदा के लिए चिरकाल के लिए आपकी स्थिर होके वो लक्ष्मी आपके पास रहे, इसी को कहते हैं क्षेम। आध्यात्मिकता क्यों जरूरी है? ठाकुर जी जब देखते हैं कि व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर चलने लगा है तो फिर उसके जितने भी विधान हैं, उसके जितने भी विचार हैं, उसके पास जितनी भी उपलब्धियां हैं, उनको क्षेम करते हैं ठाकुर जी, स्थिर कर देते हैं, वो सदा रहती है उसके पास। भगवान कपिल से देवभूति माता अपनी जिज्ञासाएं पूछ रही हैं। कल हमने 2-3 प्रश्न सुने थे देवभूति माता के, बहुत सुंदर प्रसंग है। हमने विस्तार से कपिल देवभूति संवाद 1 महीने की कथा हुई थी नासिक में, वहां कहा था। इतना विस्तार फिर भी नहीं हो पाया था, पर बहुत हद तक, कम से कम शायद 9 दिन तक वहां कपिल देवभूति संवाद पर चर्चा हुई थी। अभी फिर से हमारी 1 महीना की होने वाली है नासिक में ही। अब तो बहुत लोग आ गए कि 1 महीना की कथा दो, जयपुर में भी 1 महीना की भक्तमाल दो, जहां कथा करने जाते हैं वो सब कहते हैं 1 सप्ताह नहीं, अब तो 1 महीना की कथा दो। हम कहते हैं हम भी अपनी मैया के इकलौते हैं। हमारी माता जी बेचारी, हम बिना 1 महीना की कथा किए तो 2-3 महीना से घर ही नहीं गए, बहुत मुश्किल से थोड़ी देर के लिए गए थे अभी। देखो एक बात याद रखना बंधुओं, कर्तव्य का निर्वहन भी बहुत आवश्यक है। अभी आज ही किसी ने मुझे प्रश्न किया है, क्या, कि मेरे मन में अत्यंत वैराग्य उत्पन्न होने के कारण मैं अपना गृहस्थ जीवन संचालन में असमर्थ हो रहा हूं। क्या पता कितने जन्म मेरे बीत चुके हैं और हर जन्म को मैंने व्यर्थ गवाया है। अब मैं अपना यह जीवन हरि के चरणों में पूर्णतः समर्पित करना चाहता हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करिए, क्योंकि वह गुरु ही होता है जो हमें भगवान से जोड़ते हैं। क्योंकि हम यदि सीधे भगवान के चरणों में जाते हैं तो हो सकता है कि वह हमारी परीक्षा के लिए सर्वप्रथम माया तो भेजें। मतलब आपका कहने का मतलब है गुरु को आगे करके चलो, चाहे परीक्षा उसी की हो जाए। आपका भाव सुंदर है, लेकिन भैया हमारी एक बात सुनो, पृथ्वी पर मेरे से लेकर के आप सब तक का यहां पर आना अपने कर्तव्यों से, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए हुआ है। इसलिए जीवन में जो बिना आपके परिश्रम किए, बिना आपके कुछ गलत या सही किए जो आता है वो आपको निभाना पड़ेगा। गृहस्थाश्रम वो गलत नहीं है, आप उसके प्रति इतनी भावना ऐसी क्यों रखते हैं कि उसमें रहकर के भगवत भजन नहीं हो सकता। कितने साधकों ने, कितने वैष्णवों ने गृहस्थाश्रम में, हमारे यहां कहते हैं धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम धन्य हैं। और इसमें अगर आप कहो कि महाराज जी हमारा गृहस्थाश्रम आके देखो, सब प्रतिकूल हैं, पत्नी भी प्रतिकूल, बच्चे भी प्रतिकूल, माता पिता भी प्रतिकूल, परिवार भी प्रतिकूल। एक बात याद रखिएगा, मैं कथा में कहा करता हूं, धारा जिस तरफ है उस तरफ नाव यदि नाविक चलाने लग जाए तो ये नाव चलाने वाले की खूबी नहीं है। धारा जिस तरफ है नाव अपने आप चल जाएगी, लेकिन धारा की विपरीत में नाव चलाना ये नाविक की प्रामाणिकता बताता है। आप ये चाहते हो कि सब अनुकूल हो जाए और उस अनुकूलता में मैं भजन करूं, कोई बड़ी बात नहीं है। माताजी डॉक्टर, पिताजी डॉक्टर, भैया डॉक्टर, बहन डॉक्टर, पत्नी भी डॉक्टर, तो फिर अपने आप डॉक्टर बनी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पिताजी वकील, माताजी
हाउसवाइफ, भैया व्यापारी, बहन बीटेक कर रही है, इंजीनियर, और तब आप सबसे अलग हटके डॉक्टर बन जाओ तो आपकी प्रशंसा की जाती है। ठीक वैसे ही अनुकूल अवस्था में भगवत प्राप्ति करना ये बड़ी बात नहीं है, प्रतिकूल अवस्था में भगवत प्राप्ति करना। ऐसे किसी भक्त को नहीं देखा जैसा प्रेम ठाकुर जी ने प्रहलाद को किया। प्रहलाद को गोद में बैठा लिया, गले में अंक में भर लिया और जीव निकाल करके ठाकुर जी चाट रहे हैं प्रहलाद को। क्यों? क्योंकि प्रहलाद विपरीत अवस्था में भगवत प्राप्ति कर रहा है। पत्नी अनुकूल नहीं है तो चिंता मत करो। तुकाराम जी महाराज की पत्नी अनुकूल नहीं थी, वो दिन भर सुनाती रहती थी। वो पूरे दिन प्रवचन करते रहते हो, भजन करते रहते हो, कथा सुनाते रहते हो, घर का कोई काम धंधा तुमसे होता नहीं। तुकाराम जी सुनते रहते थे, मन मन विचार करते थे, मेरे विठ्ठल आपने मेरी पत्नी को इतना प्रतिकूल बना दिया कि जो थोड़ा बहुत प्रेम इसके प्रति होना चाहिए वो भी आपको ही हो गया है, इससे होता ही नहीं मुझे। आपने प्रतिकूल पत्नी देकर के इसके हिस्से का प्रेम भी अपना बना लिया। तुकाराम जी की पत्नी ने एक दिन कहा, जाओ कुछ विक्रय करके आओ, व्यापार कर कुछ धन लेके आओ। गन्ना बेचने के लिए गए तुकाराम जी महाराज। जैसे ही घर से बाहर गए, थोड़ी दूर पर ही पहुंचे होंगे, छोटे छोटे बच्चे उनके पीछे दौड़ने लगे, गन्ना खाएंगे गन्ना खाएंगे। तुकाराम जी ने फ्री में ही बच्चों को बांट दिए, एक बच गया। लौट करके आए तो पत्नी बड़ी प्रसन्न, बोले सारे गन्ने बेच के आए आप? वो देवी बेच नहीं पाया, छोटे छोटे बच्चे आ गए, हम गन्ना खाएंगे, तो उनमें बांट दिया। एक ही बच्चा है, एक ही बच्चा है। पत्नी ने गन्ना लिया और जोर से घुमा के तुकाराम जी में ही मारा, 2 टुकड़े हो गए उसके। तुकाराम जी खुश हो गए, वाह देवी तुम बुद्धिमान तो बहुत हो। मैं सोच रहा था एक गन्ना 2 कैसे खाएंगे, तुमने 2 कर दिए। लो एक तुम खाओ, आधा मैं खाता हूं। भैया देखो, संसार ऐसा है, संसार वैसा है नहीं, जैसा बना लो वैसा है। आप जैसा कर लोगे संसार वैसा। आप कितना भी बुरा मान लीजिए, आप एक काम कीजिए, कल का, कहां से आवाज आ रही भैया, कौन ढोलक बजा रहा हो? नेक शांति रखियो हैं। 2 बजे तक खूब बजाया करो, 6 बजे के बाद भी खूब बजाओ, बस ये 2 से 6 हमको बोलने दो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, कल एक काम करना, सुबह उठते ही नकारात्मक दृष्टि रखना, जिसको देखो उसको गलती देखना। शाम तक पूरी दुनिया ही नरक दिखने लगेगी आपको, लेकिन करना नहीं। पता क्यों? क्योंकि नकारात्मक भाव में जब आप प्रवेश करते हो ना, तो बहुत लंबे समय तक प्रवेश कर जाते हो। सकारात्मक देखो, सब में गुण का दर्शन करो, सब में अच्छाइयों का दर्शन करो, सब में भावों का दर्शन करो, सब अच्छे दिखेंगे, सब में भाव दिखेगा। महाराज जी को अनुकूल हो तो यहां आगे बैठा दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ बस, विराज महाराज। तो जिन भैया का ये भाव है कि गृहस्थाश्रम में रहकर के ठाकुर जी का भजन कैसे करें, भगवत प्राप्ति करनी होगी ना तो कैसे भी कर लोगे, और नहीं करनी होगी तो विरक्त होकर के भी नहीं कर पाओगे। इसलिए जैसी व्यवस्था अवस्था ठाकुर जी ने निर्माण कर दी है चारों ओर, उसी को स्वीकार कीजिए और उसी में ही ठाकुर जी की प्राप्ति करो। अपनी तरफ से कुछ विशेष करने का प्रयास मत कीजिए।
पत्नी अनुकूल है तो दोनों मिलकर के भजन करो, और पत्नी प्रतिकूल है तो अकेले भजन करो, उसमें चिंता की कोई बात नहीं, अपने अनुकूल उसको बना लीजिए। देवभूति माता ने, आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव होना है, बड़े प्रसंग हैं, ठाकुर जी से मन एकाग्र करने के साधन पूछे। मन एकाग्र कैसे होगा? तब भगवान कपिल ने अष्टांग योग के विषय में प्रवचन किया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्टांग योग हैं। सावधानी से सुनिएगा। मन को एकाग्र करने के लिए सबसे पहला योग है यम। यम का मतलब क्या होता है? अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा ना करना, उसी को यम कहते हैं। आपकी कोई इच्छा हो रही है और उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए आप जैसे ही प्रयास करने लग जाते हो, वहीं इंद्रियां बर्बाद हो जाती हैं। आपकी कोई इच्छा हो रही है और आप कोई प्रयास नहीं कर रहे, फिर भी मन मार के रह रहे हो, इसी को अष्टांग योग का पहला योग कहते हैं, यम। भोपाल में प्रसिद्ध क्या है खाने पीने वाला? कुछ है प्रसिद्ध? कुछ नहीं है, ऐसे ही है। वाह, क्या? दाल, चाट, चाय। चाय प्रसिद्ध है यहाँ की। हमने तो बहुत कुछ खाया, प्रसिद्ध बता बता के खिलाया। जो भी है, यम। यम यानी कि इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा ना करना, उसका दमन करना। आपकी कोई इच्छा होती है और आप तुरंत प्रयास में लग जाते हैं, इंद्रियां उसी समय, मन उसी समय आपके हाथ से निकल गया। इच्छा हो रही है, कुछ खाना है, कुछ देखना है, कुछ करना है, तो उस समय अपने मन को कैसे भी करके रोको, नहीं नहीं करना, नहीं खाना है, नहीं करना। घर में जो बना है उसी से ही मन चलाओ, यम। दूसरा नियम, एक नियम का पालन करो। कोई भी एक नियम आपका निश्चित होना चाहिए, और वो नियम सद नियम होना चाहिए। कोई भी एक नियम धारण करो, यम। दूसरी बात नियम। तीसरा प्राणायाम, अनुलोम विलोम करो। एक नासिका छिद्र से जब श्वास भीतर लेते हो, उस समय ठाकुर जी का कोई नाम रटते हुए नासिका में छिद्र भीतर में श्वास भीतर लो। दोनों नासिका छिद्र बंद करके ब्रह्मरंध्र में उस सांस को रखो, तब भी भगवान नाम जपो। दूसरी नासिका छिद्र से जब श्वास छोड़ो, तब भी भगवान नाम जपो। इस प्रकार भगवान नाम के साथ आप अनुलोम विलोम करोगे, आपका मन एकाग्र होगा। यम, नियम, प्राणायाम। वैसे तो आसन आता है पहले, आसन। चौथी बात, आसन को सिद्ध करो। एक आसन में बहुत देर तक बैठने का प्रयास करो। कम से कम कथा सुनते हैं तो उस समय एक ही आसन धारण करके रखो। आप कहते हैं पैरों में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द कब होता है? जब आपका मन पैरों में लगा होगा। कथा में लगाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, 4 घंटे निकल जाएंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, और 5वां है प्रत्याहार, आहार की शुद्धि। हमारे शास्त्रों में आहार शुद्धि पर बहुत विशेष ध्यान रखा गया। आप जैसा खाते हैं उससे आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। कभी जभी की बात अलग है, लेकिन ज्यादातर प्रयास किया करो कोई घर का ही भोजन करो और ठाकुर जी को निवेदित करके ही करो। आहार से बहुत बड़ा असर पड़ता है आपके विचारों पर, आपकी मानसिकता पर, आपकी बुद्धि पर। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और फिर ध्यान, धारणा, समाधि। मैं ऐसा कथा में कहा करता हूं कि 5 नियम आप पालन कर लो। ये 3 नियम आपको करने नहीं पड़ेंगे जो बाद के हैं, ये 3 नियम अपने आप हो जाएंगे। ध्यान, धारणा और समाधि।
अभी आप ध्यान लगाने बैठोगे नेत्र बंद करके तो आपको कुछ भी दिख सकता है, लेकिन आपकी ये पंच आसन यदि शुद्ध हो जाएंगे तो आपके ध्यान में वही आएगा जो आप सोच रहे होंगे। आप समाधि की यात्रा तक भी पहुंच सकते हैं यदि आपके पंच नियम शुद्ध होंगे तो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन पांचों को करने का प्रयास करो। पहली बात, इंद्रियों को जीतो, कोई एक नियम बनाओ, आसन को जीतो, प्राणायाम करो और आहार को शुद्ध रखो। इन पांचों से मन एकाग्र, मन कहीं भटक तो जाए आपका, नहीं भटक सकता, एकाग्र रहेगा। इस प्रकार भगवान कपिल ने अष्टांग योग के विषय में बताया। तत्पश्चात देवभूति माता ने कहा, आपके कितने प्रकार के भक्त होते हैं और आपको कौन से प्रिय हैं, कृपा कर उनके बारे में बताओ। तब भगवान अपने भक्तों के विषय में बताते हुए कह रहे हैं, अभिसंधाययो हिंसां दंभं मात्सर्यमेव वा संरम्भी भिन्नृगभावं मयि कुर्यात् स तामसः। बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। चार प्रकार के भक्त होते हैं भगवान के। कौन कौन से? तामस, राजस, सात्विक और निर्गुण। इनमें से आप कौन से हो, अपने आप सुनकर के बताइए। सबसे पहले भक्त का नाम क्या है? तामस। तामस भक्त जो होता है ये ठाकुर जी की आराधना केवल किसी अन्य की बुराई के लिए ही करता है। ए हनुमान जी महाराज, आपने पड़ोसी पे बहुत ज्यादा कृपा कर रखी है, और चलो भली उसका बुरा नहीं चाहता, लेकिन उदाहरण यही देगा, आपने उसको इतना दिया, हमारे ताऊ जी के बच्चों के साथ आप ऐसा कर रहे हो, चाचा के बच्चे इतने प्रसन्न रहते हैं, मामा के बच्चे ऐसे हो रहे हैं, हम पे आप दया ही नहीं कर रहे हो। यह भी एक तामस भक्त का लक्षण है, जो दूसरों का उदाहरण देके ठाकुर जी को चुनौती देता है कि आप उस पर तो इतनी कृपा कर रहे हैं पर मुझ पर नहीं कर रहे हैं। यह तामस भक्त है। एक बात सदैव याद रखना बंधुओं, भगवान को कभी भी आप इस प्रकार आरोपित मत किया करो। ठाकुर जी किसी दिन कहने पे आ गए ना तो फिर कुछ बोल नहीं पाओगे। भगवान कहेंगे पुलस्त ऋषि के खानदान में भेजा था रावण को, ब्राह्मण कुल में भेजा था रावण को, सबको एक बुद्धि, उसको 10 बुद्धि प्रदान की थी, सोने की नगरी में रहता था रावण, मंदोदरी जैसी पत्नी प्रदान की, लेकिन उसके बाद भी अपना सर्वनाश कर लिया। इसमें मैंने क्या गलत किया? मैंने तो सर्वगुण संपन्न भेजा था रावण को। व्यक्ति अपने कर्मों से ही भोगता है सब कुछ। आप ठाकुर जी को आरोपित मत किया करो कि आप उस पर ऐसा कर रहे हैं, इस पर ऐसा कर रहे हैं, मुझ पर आपकी कृपा क्यों नहीं है। हम नहीं जानते कौन किस जन्म का फल भोग रहा है, इसलिए ठाकुर जी को आरोपित मत कीजिए। अपने जीवन में भी जो आप देख रहे हो वो भी ना जाने किस जन्म का फल आप देख रहे हो, इसलिए जो कुछ भी ठाकुर जी कर रहे हैं सबको स्वीकार करो। नहीं तो आप तामसी भक्त माने जाओगे, और तामसी भक्त के लिए भगवान कहते हैं मुझे प्रिय नहीं है। पहला भक्त तामसी भक्त। दूसरे भक्त का नाम है राजस भक्त। राजस भक्त का लक्षण क्या है? कि विषयान विसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चा दावर्च यद्यो मां पृथक भावस राजस। विषयान विसंधाय, 50 रुपए की मिठाई के डिब्बे को लेके आएगा मंदिर में, लेकिन बदला में 5 करोड़ मांग करके जाएगा ठाकुर जी से। विषय प्रधान भक्ति करता है, मतलब उसकी भक्ति के पीछे कोई ना कोई कारण है।
जैसे कई लोग, आप लोग भी जानते होंगे, वो व्यक्ति आपसे बहुत मिल रहा है, बहुत हंस हंस के, तो आपको कहीं ना कहीं पता चल जाता जरूर इसको कोई काम है तभी आ रहा है मेरे पास में, नहीं तो ये कभी कभी राम राम भी नहीं करता था मुझको, आजकल इतना पूछ रहा है। ठीक वैसे ही जब आप ठाकुर जी के पास जाना विषयों के लिए शुरू करते हैं, पहले तो ठाकुर जी प्रभावित होते हैं, अरे वाह देखो, आओ हो, आज तो इंद्रेश आया है, ओह क्या लेके आया, ओ मिठाई लेके आया, कलाकंद लेके आया है, वाह। तभी ठाकुर जी मन में विचार करते हैं, बोले जरूर कोई काम। बंगाली में एक बात कहते हैं, अति भक्ति चोरे लक्षण। जो बहुत ही ज्यादा हाथ पांव जोड़ता रहता हो, नीचे दुल्लर तिल्लर हुआ जाता हो, समझ जाना चोर है इसके अंदर, जरूर कुछ कोई और कारण है इसकी प्रणाम का। तो भगवान कहते हैं कि राजस भक्त का लक्षण कैसा, वो विषय के लिए ही आता है बस मेरे पास में, उसको वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हनुमान जी के ऊपर मक्खी बिनबिनाई रही हैं, हनुमान जी के मंदिर में एसी नहीं चल रहा है, बेचारे पूरे दिन पसीना में बैठे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी कामनाओं के लिए आ जाता है, सारे हाथ जोड़ देता है, पैर पड़ देता है, बिल्कुल तपस्या करने लग जाता है। उन्होंने ये नियम बताया, ये भी करेंगे, ये नियम बताया, ये भी करेंगे, पर सारे नियमों के पीछे कारण क्या है, विषय। एक भारत में एक जगह है, वहां भीड़ नहीं है ज्यादा, लेकिन बहुत अद्भुत जगह है। उस स्थान का नाम है जागेश्वर। क्या नाम है? जागेश्वर। उत्तराखंड में कमाऊ एक क्षेत्र है, नैनीताल वाला, वहां जब आप ऊपर जाएंगे तो वहां तीन स्थान हैं महादेव के, जागेश्वर, बागेश्वर और मुक्तेश्वर। जीवन में कभी अवसर मिले तो उन तीनों स्थानों का दर्शन जरूर करना। और तीनों स्थान पता कैसे हैं? मुक्तेश्वर पहाड़ की चोटी पर है, बागेश्वर समतल में है और जागेश्वर नीचे पाताल में है। और जागेश्वर स्थान जो है ना, यहां पर महामृत्युंजय का जो मंत्र है वो वहीं प्रकट हुआ, जागेश्वर। इसीलिए उनका, वहां के महादेव का नाम है जागनाथ, वहीं से ही महामृत्युंजय प्रकट हुआ। वहां की कथा ऐसी बताते हैं कि जागनाथ उनको इसलिए कहा जाता कि वो नाथ इतने सिद्ध थे, सब लोग ध्यान से सुनना, कि कोई व्यक्ति आके कुछ भी मांग ले सब पूरत कर देते थे। एक बार एक कहीं के राजा ने किसी अच्छे राजा की हिंसा की कामना उनसे की, वो तो सबको आशीष देते थे, बोले तथास्तु। ये बात जब आद्य गुरु शंकराचार्य जी को पता चली तो शंकराचार्य भगवान गए और वहां जाकर के महादेव से प्रार्थना की, बोले कलिकाल आने वाला है नाथ, आप यहां सबकी मनोकामना पूरी कर देंगे, कलयुग में लोग कुछ भी मांग सकते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप अंतर्मुखी हो जाओ। तब ठाकुर जी वहां पर शांत हो गए, नहीं तो महादेव से जो मांगो वो मिलता था। आज भी वहां नियम है, रात्रि 6-7 बजे मंदिर बंद हो जाता है और फिर उसके बाद वहां आप देखेंगे कि दंपति, पति पत्नी अपने हाथ में दिया लिए रात भर खड़े रहते हैं। कहीं के भी बहुत सारे दंपति चारों ओर से मंदिर को घेर के ऐसे हाथ में दिया लेके खड़े रहते हैं। और कब तक खड़े रहेंगे? सुबह जब तक मंगला के दर्शन नहीं खुलेंगे तब तक खड़े रहते हैं। क्यों? मंगला होती जैसी वो दीपक महादेव को अर्पित करते हैं तो जिनको संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति होती, ऐसा वहां कहते हैं। तो रात्रि 12 बज रहे थे, वहां 7-8 बजे ऐसा लगने लगता है कि 1-2 बज गए रात के, इतना शांत है। तो रात्रि 12 बजे मैं उठा, खिड़की खोली तो देखा इतने सारे दंपति खड़े थे और हाथ में दिया लिए। तब मैंने पूछा तो बोले ये सुबह जब मंगला होगी तब दिया रखेंगे और इन सबको संतान की प्राप्ति होगी। तब मन में एक बात आई, व्यक्ति को पता है कि अगर मैं इन देव के सामने ऐसा कुछ करूंगा तो मैं जो चाहूंगा वो मुझे मिलेगा। वो व्यक्ति कभी ठाकुर जी को क्यों नहीं मांगता? वो व्यक्ति कभी अच्छे विचार क्यों नहीं मांगता?
वो व्यक्ति कभी ऐसा क्यों नहीं मांगता कि नाथ मेरे अंदर ईर्ष्या बहुत है, मेरे अंदर क्रोध बहुत है, मेरे अंदर काम बहुत है, लोभ बहुत है, हे महादेव मैं रात भर खड़ा होकर तप करूंगा, आप कृपा करके मेरे चित्त को शुद्ध कीजिए। कभी ऐसी भावना क्यों नहीं उत्पन्न होती? हम सब जगह विषय क्यों मांगते हैं? हमारी प्रार्थना है बंधुओं, जहां भी ऐसे स्थान हैं जहां मनोकामना पूर्ण की जाती है, तब आप स्वार्थी थे, आपका प्रेम नहीं है ठाकुर जी से। एक दिन कुम्भन दास जी की गोद में ठाकुर जी बैठे थे, तो कुम्भन दास जी की दाढ़ी से खेल रहे थे ठाकुर जी छोटे से। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, कुम्भन दास के घर में बड़ी दुर्बलता है, मैं कोई राजा के मन को चेताता हूं ताकि वो आधी संपत्ति कुम्भन दास को दे जाए। सो ठाकुर जी एक बड़े बादशाह, एक बड़े राजा के स्वप्न में गए, और स्वप्न में जाकर के ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी, बोले तेरी मनवांछित इच्छा जो तू चाह रहा है, तेरे महल में ये काम हो जाए, तेरी पत्नी के एक बालक हो जाए, सब पूर्ण हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुझको एक काम करना पड़ेगा। राजा बोला क्या करूं? अपनी इतनी संपत्ति गिरिराज जी लेके जा, और श्री गोवर्धन में कुम्भन दास जी हैं, उनको जाके भेंट करके आ। संपत्ति भेंट करने से तेरे काम पूरे हो जाएंगे। ठाकुर जी की आज्ञा मान करके वो राजा कुम्भन दास जी के यहां गया, और उस समय कुम्भन दास जी की गोद में ठाकुर जी बैठे थे, खेल रहे थे कुम्भन दास जी के संग। और ठाकुर जी कुम्भन दास जी से कह रहे, कुम्भना। कुम्भन दास जी बोले, हाँ जय जय बोलो। अरे सुनता हूं, तो एक बात करनी है। हाँ जय जय बोलो, कहा बात करनी है? इतना बस कहा ही था, इतने में ही वो राजा कुम्भन दास जी कुटिया में आ गया, और राजा के आते ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। सामने बादशाह खड़ा है, घुटनों पर बैठ करके अपनी आधी संपत्ति अर्पित करने को, लेकिन कुम्भन दास जी इधर उधर देख रहे हैं। अब तो यहीं बैठे, कछु तो कह रहे, पतो ना बोल के ही ना गए मुंहते। अब तो यहीं बैठे, कछु तो कह रहे, बोल के ही ना गए। राजा ने चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके कुटिया में अपनी सामग्री रखवा दूं, मैं आपको धन संपत्ति कुछ दान करने के लिए आया हूं। कुम्भन दास जी उल्टे उसके चरणों में गिर गए, बोले भैया ले जाया संपत्ति को, कोई और में बांट दियो, और कोई ना लेवे तो जमुना जी में बहाई दियो। ऐसी संपत्ति को कहा करूं, जाके मेरी कुटिया के द्वार पे आते ठाकुर जी भाज गए यहाँ थे। ऐसी संपत्ति को मैं कहा करूंगा, जैसे ठाकुर जी छोड़ के चले गए। घर के लोग चिल्ला रहे हैं, अरे कुम्भन दास जी कुछ तो ले लो, आपकी कुआरी भतीजी है, उसका ब्याह करना है, घर की थोड़ी मरम्मत करवा देंगे। रात में वर्षा हो जाती है तो रात भर सो नहीं पाते हैं, हमारे घर में जल भर जाता है, अरे कुछ तो ले लो, कोई देने आया है। कुम्भन दास जी बोले, ऐसी संपत्ति ना लूंगा। जाके द्वार पे आते ही ठाकुर जी भाज गए। ले जा भैया, तेरे आगे हाथ जोड़ूं, अगर तू बहुत देर बैठो रहेगो तो मैं प्राण त्याग दूंगा, या को अभी लेके जा। और हट पूर्वक राजा को भगा दिया वहां से। राजा के जाते ही ठाकुर जी फिर आ गए। कुम्भना दौड़ करके गए, ठाकुर जी को गले से लगा लिया, बोले नाथ कहां चले गए आप? ठाकुर जी बोले, कुम्भन दास एक बात बता, मैंने एक राजा को स्वप्न दियो, स्वप्न में जाकर के वाकू चेतायो कि अपनी आधी संपत्ति ले जाके कुम्भन दास को दे दे, और वो तू को देने आयो, तेने स्वीकार क्यों ना करी? अरे तेरे घर में बैठवे के काजे कोई चद्दर ना है, तिलक लगावे के काजे आरसी तक ना है, तेरी भतीजे के ब्याह के काजे एक एक फूटी कौड़ी तेरे घर में नहीं है। मैंने चेताए करके एक राजा को भेजो, तेने वापिस कर दियो। कुम्भन दास जी ने एक बात कही ठाकुर जी से, जय जय आप सत्य बताइयो, राजा के आते ही आप अंतर ध्यान है गए। राजा जितनी संपत्ति लेकर के आयो, यदि मैंने वो स्वीकार कर ली होती, अपने घर में धर ली होती, अपने घर में लगा दी होती,
तो आपको ये लगती अब तो कुम्मनदास पे खूब संपत्ति आ गई भैया, अब ये अपनो घर बना लेगो, सब काम कर लेगो, और आप जो गए थे वो आते ही नहीं लौट करके। पर मैंने उस संपत्ति को स्वीकार नहीं किया तो आप पूछने के लिए दोबारा आ तो गए मेरे घर पे। यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। आपको लगती कि भैया यहाँ पे तो अब सुख समृद्धि है, अब अपने आप सब लोग गुजर बसर कर लेगो। अरे लाचार बालक को बार बार मां ध्यान क्यों देती है? वो बालक चलने लग जाए, फिरने लग जाए, बोलने लग जाए, तो मां धीरे धीरे उसको अपनी जिम्मेवारियां समझाने लगती है। तू अब खुद चला कर, खुद उठा कर, खुद तैयार हुआ कर, खुद भोजन किया कर। लेकिन वो बालक लाचार ही रहता है, तो लाचार बालक को मां गोद से छोड़ती नहीं। नाथ, मुझे केवल एक ही कामना है आपसे कि मुझे कभी संपत्तिवान मत बनाना, मुझे कभी योग्य मत बनाना। क्यों? बोले मैं असंपत्तिवान रहूंगा तो मैं स्वयं को लाचार मानूंगा, और मुझे लाचार जान आप सदा मुझे अपनी गोद में ही रखोगे नाथ, इसलिए मुझे ऐसे ही रहने दो, मुझे योग्यता नहीं चाहिए। इसे कहते हैं निर्गुण भक्त। जो कोई कामना नहीं करते ठाकुर जी से, सदा प्रसन्न रहते हैं, ठाकुर जी की रजा में राजी रहते हैं, ये निर्गुण भक्त है। और भगवान इतना ही नहीं कह रहे हैं निर्गुण भक्त के लिए, भगवान कह रहे हैं सालोक्य साष्टि सामिप्य सारूप्यैकत्वमप्युतम् दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जना। पांच प्रकार की मुक्ति होती है। मुक्ति एक नहीं, पांच होती हैं। कौन कौन सी? सालोक्य, साष्टि, सामिप्य, सारूप्य और एकत्वम, ये पांच मुक्ति हैं। बहुत ध्यान से सुनना। पहले तो मुक्ति मिलना ही बहुत कठिन है, और उन मुक्तियों में भी ये पांच श्रेणियां हैं। सबसे पहली श्रेणी का नाम है सालोक्य। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, सब लोग देखो। सालोक्य मुक्ति किसको कहते हैं? भगवान के वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाना, इसको सालोक्य मुक्ति कहते हैं, लोक की प्राप्ति। दूसरी मुक्ति का नाम है साष्टि। पहली मुक्ति में केवल लोक मिलेगा, ठाकुर जी का सामीप्य मिल पाए ये जरूरी नहीं है। इसलिए दूसरी मुक्ति साष्टि में क्या विशेषता है कि आपको लोक भी मिलेगा और रोज का एक पास भी मिलेगा। क्यों? रोज दर्शन कर सकते हो ठाकुर जी के। पहली मुक्ति में केवल लोक मिलेगा, दर्शन तो कभी 6-7 महीना में कभी हो जाए तो बात अलग है। पर दूसरी साष्टि मुक्ति में आपको नित्य का एक अनुमति मिलेगी कि आप उस अनुमति में एक सभा में बैठ सकते हो जहां ठाकुर जी के दर्शन होंगे। सालोक्य, सालोक्य के बाद साष्टि, और फिर तीसरी मुक्ति का नाम है सामीप्य। बोले तीसरी मुक्ति कैसी? बोले दर्शन नहीं, फिर तो सामीप्य मिलेगा। जैसे ठाकुर जी के आसपास कम से कम 100 सेवक रहते हैं, कोई ठाकुर जी को जल पिलाने की सेवा में है, कोई ठाकुर जी के वस्त्र बनाने की सेवा में है, कोई ठाकुर जी का झोला पकड़ के चलने की सेवा में है, कोई ठाकुर जी का रथ चलाने की सेवा में है। उन सेवा में नित्य ठाकुर जी आपके थोड़े समीप रहेंगे, ये सामीप्य मुक्ति। तो सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, और फिर चौथी मुक्ति बताइए सारूप्य। सारूप्य मुक्ति कैसी है? बोले ठाकुर जी जैसे ही आप भी चतुर्भुज हो जाओगे, ठाकुर जी जैसा ही रूप मिल जाएगा आपको। और कभी कभी ठाकुर जी को जब किसी से नहीं मिलना होगा तो आपको ही बोल, तू बैठ जा भैया, तू ही ठाकुर जी बन के बैठ जा, सबन को दर्शन दे दे। मतलब एक मित्रता जैसी ठाकुर जी से हो जाएगी। सारूप्य। एक कथा याद आई हमको, ध्यान से सुनना। आज पंडरीनाथ भगवान का बहुत स्मरण हो रहा है, श्री विठ्ठल भगवान। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे कि बिना
बिना किसी प्रयोजन के किसी की स्मृति कथा में बार बार हेन लग जाए तो लाला यूं ही समझियो वो कथा में आए हैं, वो कथा में बैठे हैं। पंडरीनाथ भगवान आपके मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र ज्यादा दूर नहीं है। हमारे मंडीदीप वाले तो अभी मेरी पंढरपुर में कथा थी तो आए भी थे, आप लोग भी जाना एक बार। अद्भुत ठाकुर जी हैं पंढरपुर में, ऐसे खड़े हैं, कमर पर हाथ रख के, श्री विठल भगवान। तो नामदेव जी रोज अपनी मां के साथ जाते थे दर्शन करने। बहुत ध्यान से सुनना। नामदेव जी रोज ठाकुर जी से कहते, ठाकुर जी हम भोग बना के मंदिर लाते हैं, आपको पवाते हैं, कभी ऐसा अनुग्रह करो ना कि आप घर आके ही पाओ हमारे। वहीं मां गरम गरम चूल्हे पर रोटी बनाएगी, आप थाली पे बैठना, मैं आपको परोसा करूंगा, मेरे घर पे आके आप प्रसाद पाओगे, बड़ी कृपा होगी। रोज नामदेव जी कहते, हमारे घर कब आओगे, हमारे घर कब आओगे। एक दिन ठाकुर जी सामने खड़े खड़े नामदेव जी से बोले, नामदेव तू भी ऐसी बात करता है, मैं तेरे घर आ जाऊंगा, 24 घंटा विठल भगवान 2-3 घंटे से ज्यादा रात्रि में बंद नहीं होता मंदिर। 10-11 बजे शयन होते हैं ठाकुर जी के, 3 बजे फिर खुल जाते हैं मंदिर। बोले पूरे दिन में खड़ा रहता हूं भक्तों को दर्शन देने के लिए, और एकमात्र ऐसा मंदिर है भारत का जहां पर हर व्यक्ति भीतर जाए और जाके ठाकुर जी को ऐसे गले से लगा सकता है। इतने भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, सबको दर्शन देता हूं मैं। तेरे घर कैसे आऊं भोजन करने, बता। रात में 2-3 घंटे बचते हैं, उसमें मैं शयन नहीं करूं मैं, और मैं तेरे घर आऊंगा दर्शन प्रसाद पाने, यहां मंदिर में कौन रहेगा। नामदेव जी बोले, बस इच्छा थी कि आप कभी हमारे घर आओ दर्शन देने, प्रसाद पाने। तो नामदेव जी से भगवान बोले, अच्छा नामा सुन, एक काम कर। बोले क्या। एक दिन तू मेरी जगह खड़ा हो जा विठल बन के, मैं तेरे घर प्रसाद पाऊंगा। नामदेव जी बोले, ये कैसे संभव। बोले सब संभव है, मैं श्रृंगार करूंगा तेरा, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि नामदेव खड़ा है, सबको लगेगा कि ये तो पंडरीनाथ है। बस 2-3 बातों का ध्यान रखियो। नामदेव जी बोले क्या। बोले पहले मेरी जगह आ। रात्रि में शयन जैसे ठाकुर जी का हुआ, नामदेव जी को ठाकुर जी ने छुपा लिया गर्भगृह में, सब चले गए। ठाकुर जी अपने स्थान से उतर गए, नामदेव जी को खड़ा किया। बोले खड़े हो जाओ, कमर पर हाथ रख लो। ठीक है। बोले अब ध्यान रखना, पहली बात तो आंख बंद रखना, खोलना नहीं, मैं ऐसे ही खड़ा रहता हूं। ठीक है। दूसरी बात, सुबह 3 बजे पुजारी जी आएंगे और तुमको नींद आ रही होगी बहुत जोर से, वो घंटे घड़ियाल बजाएंगे जोर जोर से, तो घंटे घड़ियाल सुनकर के तुम्हारी नींद खुलेगी, आंख मत खोल लेना, बंदी रखना। और फिर उसके बाद वहां मंगला आरती को वहां बोलते हैं काकड़ा आरती। कौन सी आरती। मंगला आरती को बोलते काकड़ा आरती। तो मंगला आरती जब होगी, आरती के बाद तुम्हारे ऊपर ठंडा ठंडा दूध डाला जाएगा, तुम्हारे ऊपर दही डाली जाएगी, शहद डाला जाएगा, जल डाला जाएगा। उससे ठिठर मत जाना, खड़े रहना स्थिर होके। नामदेव जी बोले अच्छा। फिर बोले काकड़ा आरती के बाद माखन मिश्री मिश्रित करके तुम्हारे मुख से लगाई जाएगी, उसको खा मत जाना, भूख तो बहुत लगेगी तुमको, मुंह में पानी भी आएगा, उसको लगे रहने देना, चाट मत लेना उसको। कहीं तुमने चाट लिया तो सब समझ जाएंगे नामदेव, खूब पिटाई होगी तुम्हारी। जी भगवान। इतने भक्त आएंगे दर्शन करने के लिए, और सब आकर के तुम्हारे पैरों को ऐसे पकड़ करके अपना सिर रखा करेंगे। कोई रोएगा, कोई चिल्लाएगा, कोई अपना दुख बताएगा, कोई अपना दर्द बताएगा। सबकी बातें सुन लेना, पूरी मत करना, क्योंकि एक की पूरी करी तो सबकी करनी पड़ जाएंगी। वो सब विधान कर्म का है, सब अपने कर्म से सब भोग लेंगे, पालेंगे, वो सब मैं कर लूंगा व्यवस्थित, तुम मत कर देना। नामदेव जी तो उतरने लगे, जय जय मत आओ भोजन करने, आप खड़े ही हो जाओ। ठाकुर जी बोले नहीं अब तो मैं जाऊंगा, अब तू खड़ा रहे यहीं पे। और नामदेव जी को खड़ा करके भगवान ने उनके अंग का स्पर्श किया, बिल्कुल ऐसे खड़े हो गए जैसे विठल भगवान।
ठाकुर जी बोले अब खड़ा रहे, मैं जा रहा हूं तेरे घर। और श्री पंडरीनाथ भगवान पीतांबरी पहने, कस्तूरी की अद्भुत सुगंधी आ रही है, कटाक्ष नेत्र मकराकृत कुंडल पहने हैं और छम छम चलते हुए नामदेव के घर पहुंच गए। नामदेव की मैया से बोले मैया भोजन पवाओ। पहले तो बहुत रोई, स्वागत किया, लिपट गई ठाकुर जी से। मैया बोली नामा गया था आपको लेने, वो कहां है? ठाकुर जी बोले वो व्यस्त है, हमारी जगह खड़ा है मंदिर में। मैया जल्दी भोजन पवाओ। और नामदेव जी की माता जी खूब प्रेम से रोटी बना बना के पवा रही हैं। वहां नामदेव जी खड़े चुपचाप और मन में सोच रहे हैं निमंत्रण मैंने दिया था, सुख मां को मिल रहा है पूरा। इतने में ही पुजारी आ गए, घंटे घड़ियाल बजने लगे, जोर जोर की घंटों की आवाज सुन के नामदेव जी घबरा गए, पर तुरंत स्थिर हो गए। हिलना नहीं है, ठाकुर जी कह के गए। कपाट खुले, बोल पंडलीक वरदे श्री हरि विठ्ठल ज्ञान देव तुकाराम श्री पंडरीनाथ भगवान की। सब जय जयकार करने लगे। नामदेव जी स्थिर खड़े हैं। अभिषेक हुआ, मुख पे मक्खन लगा दिया, सब काम जो जो ठाकुर जी बता गए सब हुआ। जैसी काकड़ा आरती होने लगी तो पंडरीनाथ भगवान नामदेव जी के घर बैठे थे। घर बैठे बैठे ठाकुर जी के मन में आया मैया चलो नामा से मिलके आते हैं। और एक काली सौल ठाकुर जी ने ओढ़ी, सिर के ऊपर डाल ली, अपना रूप छुपा लिया कि किसी को दिखूं ना। और भक्तों की पंगत में लंबी लाइन में ठाकुर जी खड़े हैं अपने भक्त को देखने के लिए। जैसे ही ठाकुर जी भीतर पहुंचे और अपनी ब्रह्म वेदी पर जब नामदेव को खड़ा हुआ देखा, ठाकुर जी दूर से बलैया लेने लगा। आहा नामा कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है मेरा नामा। ठाकुर अब वहां सब गर्भगृह में जाते हैं। जैसे ही ठाकुर जी गर्भगृह में पहुंचे, कंबल उम्बल में ढक के गए थे। नामदेव जी को पता चल गया ठाकुर जी आए हैं। ठाकुर जी मन ही मन नामदेव से बात कर रहे हैं। बोले नौच लूं तुझे? नामदेव कह रहे नहीं नहीं भगवान, मैं उछट जाऊंगा, पुजारी पकड़ लेंगे मुझको। ज्यों ज्यों ठाकुर जी पास आए, नामदेव जी कह रहे हैं ठाकुर जी आप प्रणाम मत करना मुझको। ठाकुर जी बोले नहीं आज तो प्रणाम करूंगा, आज तो वंदन करूंगा। और ठाकुर जी जाकर के नामदेव के चरणों से लिपट जाते हैं। नामदेव जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। बोले नाथ हम एक कृपा की आकांक्षा करते हैं, आप इतना भंडार क्यों लुटा देते हैं? ठाकुर जी बार बार रोम रोम की बलैया नामदेव की लेते हैं। और तब से लेकर आज तक पंढरपुर में नियम है कि साल के 365 दिन में से एक दिन आज भी ऐसा मान्यता है कि वहां श्री पंडरीनाथ भगवान नहीं होते, वहां नामदेव जी ही खड़े होते हैं। और सुनो बात तो सुनो पूरी, एक दिन वहां नामदेव जी खड़े होते हैं और सब पुजारी और मंदिर प्रशासन के लोग सब दर्शनार्थियों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि दर्शनार्थियों के अंदर ही, दर्शनार्थियों के रूप में ही रूप बदल करके पंडरीनाथ दर्शन करने आते हैं नामदेव जी का। कौन कहता है कि ठाकुर जी कृपालु नहीं है? कौन कहता है ठाकुर जी अनुग्रह नहीं करते? आज भी करते हैं। ऐसे भक्त ठाकुर जी को अति प्रिय हैं, इनको कहते हैं निर्गुण भक्त। आप कहेंगे नामदेव जी ने ऐसी क्या निर्गुणता थी? सुनिए, आज भी आप जाएंगे पंढरपुर में तो पंढरपुर का जो मुख्य द्वार है पंडरीनाथ भगवान का, वहां आप जाकर के देखेंगे तो श्री नामदेव जी महाराज की समाधि पता है कहां है? मंदिर की जो सीढ़ियां हैं चढ़ने वाली, उन सीढ़ियों में नामदेव जी की और पूरे परिवार की समाधि है। नामदेव जी का भाव है आज से लेकर के जब तक पंडरीनाथ भगवान विराजे रहेंगे, हमारी इच्छा है जितने दर्शनार्थी आए हमारे ऊपर होकर के पंडरीनाथ का दर्शन करने जाएं, सबकी चरण रज हमको प्राप्त हो। फिर बाद में कुछ राजाओं ने और मंदिर प्रशासन ने उस स्थान को बंद कर दिया। बोले हमको पीड़ा होती है जब नामदेव जी के ऊपर पैर रख करके हम लोग दर्शन करने जाते हैं। पर नामदेव जी आज भी वहां पौड़ी में सिड्डियों के भीतर नामदेव जी की समाधि है, बैठे हैं ठाकुर जी।
नामदेव जी कीर्तन कर रहे थे और उनके कीर्तन में हजारों वैष्णव नृत्य कर रहे थे। उस कीर्तन की ध्वनि जब पंढरपुर में पंडरीनाथ भगवान को सुनाई दी तो अपनी ब्रह्मवेदी पर खड़े हुए भगवान रुक्मणी जी से कहने लगे, रुक्मणी मैं जाऊं कीर्तन में, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे बहुत अच्छा नामदेव की बहुत याद आ रही है। रुक्मणी जी बोली, आप चले गए तो पूरे पूरे कीर्तन को भंग कर दोगे। भगवान बोले, क्यों? बोले, आपको देख करके सब कीर्तन में मदमस्त हैं, सब छोड़ देंगे, आपको देखने लग जाएंगे। ठाकुर जी बोले, मैं रूप बदल के चला जाऊंगा, मैं पीछे जाके खड़ा हो जाऊंगा, मैं किसी के सामने नहीं जाऊंगा, पर मुझे कीर्तन सुनने जाने दो। रुक्मणी जी बोली, अच्छा ठीक है जाओ। ठाकुर जी रूप छुपा करके कीर्तन में पहुंचे। नामदेव जी आनंद में भर करके कीर्तन कर रहे थे और नामदेव जी के कीर्तन को सुनते 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 ठाकुर जी इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि भूल गए कि मुझे खुद को छुपाना है। वस्त्र हट गए, ठाकुर जी का रूप प्रकट हो गया। सब वैष्णव ठाकुर जी को देखने लगे। ठाकुर जी उछल उछल करके नृत्य करते 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 बीच बीच पंडाल में आ गए और ऐसी जोर से घूम घूम करके नृत्य करने लगे। ठाकुर जी के आभूषण गिरने लगे, अरे कहां तक कहें पीतांबरी तक उतरने लगी ठाकुर जी की, नामदेव जी का कीर्तन सुन के। इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी अपने वैष्णवों से। ऐसे भक्तों को क्या कहते हैं? निर्गुण भक्त। तो मैं निवेदन कर रहा था, निर्गुण भक्त ठाकुर जी को प्रिय क्यों हैं? सालोक्य, साष्टी, सामिप्य और चौथी भक्ति का नाम क्या बताया था? सारूप्य। अपना रूप प्रदान कर देते हैं ठाकुर जी। और पांचवी मुक्ति का नाम है एकत्वम। एकत्वम मतलब ठाकुर जी में ही विलीन हो जाते हैं, फिर वो सदा ठाकुर जी में रमे रहते हैं। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं, मां मेरे निर्गुण भक्त तो इतने त्यागी होते हैं, इतने 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 प्रेमी होते हैं कि मैं पांचों मुक्ति भी उनके सामने प्रस्तुत करता हूं तो दिए मान न ग्रहणंती। वो पांच मुक्ति भी नहीं मांगते, नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए उनको? केवल अपनी अपने अपने अंग वस्त्र को पसार करके मुझसे केवल एक ही बात कहते हैं, क्या? बोले, नाथ जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसे वो, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज। हे नाथ, मैं हर बार जन्म लूं और हर बार जन्म लेकर के आपका दास ही बनूं, आपके ब्रज में जन्मूं, हर बार जन्म लेकर के आपका तिलक लगा के घूमा करूं, गले में कंठी माला पहनूं, हर बार जन्म लेकर के कथा सुना करूं और दोनों भुजा उठा करके उसमें नृत्य किया करूं। नाथ, देना है तो ऐसा वरदान दे दो कि मेरा हर बार जन्म हो और मैं हर बार आपका दास बना करूं। मां, वेद शास्त्र उपनिषद पुराण सब कहते हैं कि पुनर्जन्म ना लेना पड़े, ऐसे कर्म करो, पर मेरे निर्गुण भक्त कहते हैं कि नाथ कृपा करके हमको पुनर्जन्म दे दो और फिर से आपके दास बन जाएं, ऐसी कृपा कर दो। आपको भजना हमारी संपत्ति है, आपको याद करना हमारी संपत्ति है, आपकी याद में रोना बिलखना, आपकी कथा सुनना, इसमें हमको बहुत सुख मिलता है नाथ। अरे और किसी की क्या बात, पंचमुखी श्री हनुमान जी महाराज, यह भी निर्गुण भक्त हैं। जब प्रभु श्री राम अपनी लीला पूरी करके जाने लगे, हनुमान जी नहीं गए साकेत। राम जी से बोले, नाथ आपके साकेत में कथा होती है? राम जी बोले, जहां मैं प्रत्यक्ष बैठा हूं वहां मेरी कथा सुनने की क्या आवश्यकता है? हनुमान जी बोले, तो फिर आप जाइए साकेत, अयोध्या वालों को ले जाइए साकेत, अपने भक्तों को ले जाइए, मैं तो पृथ्वी पर ही रहूंगा और यहीं बैठा बैठा आपकी कथा सुना करूंगा। क्यों? हनुमान जी कहते हैं, संयोग में प्रेमी केवल नेत्रों को दिखाई देता है, लेकिन जब प्रेमी का वियोग होता है और प्रेमी की चर्चा सुनने जब हम कथा में जाते हैं तो नाथ रोम रोम को प्रेमी दिखाई देता है। हम तो रोम रोम से आपके होना चाहते हैं, केवल नेत्रों से नहीं। अच्छा, इसके पीछे भी एक प्रमाणित बात है
कि लाइट जाने पर हम क्यों कहते हैं ठाकुर जी आ गए? ठाकुर जी का वर्ण कैसा है? श्याम वर्ण के हैं, तो सब श्याम हो जाते हो। लाइट जाते कोई नहीं दिखता, सब श्याम हो जाते, इसलिए ठाकुर जी आ गए। इस प्रकार कपिल भगवान देवहूति माता को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। तो भैया सुनो, अगर राजस हो तो निर्गुण, राजस हो, अगर तामस हो तो राजस बनने का प्रयास करो, राजस हो तो सात्विक बनने का प्रयास करो, और सात्विक हो तो अब निर्गुण बनो। कुछ नहीं मांगना ठाकुर जी से। और ये कुछ ना मांगने की प्रवृत्ति ठाकुर जी के प्रति कब बनती है? जब हम पूर्ण रूपेण ठाकुर जी पर विश्वास कर लेते हैं, भरोसा। भक्ति की 3 धाराएं हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। सबसे पहला विश्वास, दूसरा संबंध, ठाकुर जी से कोई संबंध जरूर होना चाहिए आपका, और तीसरा समर्पण। सबसे पहला विश्वास, ठाकुर जी के प्रति इतना अटूट भरोसा कर लो कि बस अब उतना विश्वास किसी पे है ही नहीं, बस ठाकुर जी सर्वस्व हैं। मेरे संग जो हो रहा है, मेरे परिवार के साथ जो हो रहा है, वो सब ठाकुर जी मेरी श्रेष्ठता के लिए कर रहे हैं। मेरे पैर में चोट लगी, मुझे घाटा हुआ, मेरा ये छूट गया, मुझे ये मिल गया, कोई भलाई होगी मेरी, आप विश्वास मानिएगा। जिस दिन आप इतना विश्वास भरोसा ठाकुर जी पर कर लेते हैं ना, तो गलत और अच्छा ठाकुर जी नहीं करते हमारे साथ। पर जब हम हर क्रिया को ठाकुर जी की प्रसाद समझने लग जाते हैं, तो ठाकुर जी की दृष्टि पड़ती है, देखो कुछ भी हो रहा है इसके साथ, लेकिन ये फिर भी यही मानता है कि मेरी कृपा है। तब ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं, दृष्टि भर के देख लेते हैं और सब मंगल होने लग जाता है। इसलिए अपने जीवन में होने वाली हर स्थिति को भगवत प्रसाद मानो। विश्वास। दूसरा, ठाकुर जी से एक संबंध बनाओ, कुछ भी मानो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे। हम एक जगह कथा करने गए, बहुत ध्यान से सुनो। तो सुबह मिलने वाले लोग आए, बहुत सारे लोग बैठे थे। कोई कहे महाराज जी, कोई कहे गुरु जी, कोई कहे जय जय। एक चिल्ला रहा था जीजा जी। मैंने कहा भैया जे कौन सा संबंध बनाए हो तेने? बोले महाराज जी मैं किशोरी जी को अपनी बहन मानता हूं, और किशोरी जी हमारी ठाकुर जी की हैं। ठाकुर जी के आप भैया हो, तो सगे जीजा को भैया भी जीजा ही लगे, या हमारे जीजा जी। मैंने कहा वाह भैया। मैंने कहा साले साहब को माला पहना के आओ, इनके जीजा जी। आप संबंध मान के तो देखो एक बार ठाकुर जी से। निभाना ठाकुर जी पर छोड़ देना, आप बस संबंध बनाओ। हम प्रमाणित कह रहे हैं मंच से, आप संबंध बनाओ, निभाने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की है, निभाएंगे। कितने ऐसे उदाहरण, कितनी ऐसी कथाएं हैं जहां किसी ने ठाकुर जी से संबंध माना और ठाकुर जी ने निभाया। ठाकुर जी उसी भाव में उसको देखते हैं। भाई मानो, बंधु मानो, मित्र मानो, सखा मानो, गुरु मानो, प्रियतम मानो, चाचा मानो, ताऊ जी मानो, मामा जी मानो, जीजा जी मानो, जो मन करे ठाकुर जी को मानो। ठाकुर जी संबंध निभाएंगे। हमने एक कथा हर बार सुनाई है अपनी कथाओं में कि अयोध्या के एक महाराज जी थे, वो ठाकुर जी को अपना शिष्य मानते थे। वो कहते थे कि मैं वशिष्ठ कुल गोत्रीय हूं, तो इस नाते से वशिष्ठ जी के कुल में जन्मा, तो राम जी मेरे चेला हैं। वो कनक बिहारी जी का दर्शन करने जाते, पूरी दुनिया हाथ जोड़ती, वो दूर से कहते खुश रहो चेला राम, तुम सदा प्रसन्न रहो, तुम पर कोई अला बला नहीं आए, मेरा आशीर्वाद सदा बना रहे। महाराज जी ऐसे ऐसी घटना बताते हैं
कि जब वो मंदिर में आते थे ना, अपने आप ही कुछ ऐसा होता था कि आधा पर्दा आ जाता था। बोले आधा पर्दा मतलब? बोले किशोरी जी घूंघट कर लेती थी। बोले गुरु जी आए, इनके सामने थोड़ी मुंह खोल के बैठेंगे। ठाकुर जी संबंध निभाते हैं, कोई बनाए तो सही। और फिर विश्व एक बात माननी पड़ेगी आपको, फिर जब जब आप ठाकुर जी के सामने जाओ, कई लोग संबंध बनाते हैं फिर उसका ढिंडोरा और पीटते हैं। वो नहीं करना है। मंदिर में जाके सबसे ये नहीं कहना है ये तो हमारो जीजा है, हम यहाँ के सारे हैं, हम यो हैं, ऐसे ये सब भाव ऐसे प्रकाशित मत करो। गोपनीय रखो अपने चित्त में वो भाव ठाकुर जी के प्रति। हमारे बक्सर वाले मामा जी, नाम सुना? श्री नारायण दास जी भक्तमाली, जो कथा से बहुत प्रेम करते होंगे ना, उनका नाम जरूर जानते होंगे। उनको पूरी दुनिया मामा जी क्यों कहती थी? वो सीता जी को अपनी बहन मानते थे। किसी ने एक बार मामा जी से कहा, ध्यान से सुनना, कि मामा जी पूरी दुनिया आपको मामा जी कहती है, पर सीता जी आपको अपना भाई मानती हैं कि नहीं, इसका क्या प्रमाण है? आप तो कहते हैं और फिर जहां भी आप जाते हो सब कहते हैं मामा जी आ गए, मामा जी आ गए, पर सीता जी आपको अपनी बहन अपना भाई मानती हैं, इस बात का क्या प्रमाण है? तब बक्सर वाले मामा जी कहते थे, बोले ऐसे ऐसे वैष्णव, ऐसे ऐसे संत जन, ऐसे ऐसे विरक्त जन, ऐसे ऐसे वृंदावन को भजवे वाले और अयोध्या में जाने वाले आप जैसे संत महापुरुष जब मुझको देख के मामा बोल देते हैं तो ये प्रमाणित हो जाता है कि सीता जी मुझे भाई मानती हैं। आप सब मामा कहते हैं तो मुझे इसी से प्रमाण लगता है कि सीता जी मुझे अपना भाई मान चुके हैं। संबंध बनाओ, बिना संबंध के भक्ति में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ठाकुर जी आपको भगवान ही दिख रहे हैं हमेशा, आपकी भक्ति में कहीं चूक तो है, वो कोई अपने से दिखे। विश्वास, संबंध और तीसरा समर्पण ठाकुर जी के सन्मुख, ये तीन भक्ति के सूत्र हैं। देवभूति माता ने, कपिल भगवान ने देवभूति माता के अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए, सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। और तत्पश्चात देवभूति माता सिद्धता नाम की नदी बनकर के बहने लगी और भगवान कपिल जाकर के विराज गए। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। आज भी कपिल भगवान गंगा सागर में विराजते हैं और वहां आज भी विरक्तों को, आज भी वैष्णवों को, आज भी प्रबल भक्ति योगिकों को ठाकुर जी दर्शन देते हैं आज भी। इस प्रकार कपिल भगवान के चरित्र को हम प्रणाम करते हैं। आगे आकुति माता का प्रसंग सुनाया गया और प्रसूति माता के पुत्री, सबसे छोटी पुत्री सती हुई, सती का विवाह महादेव के साथ में हुआ। इस प्रकार आकुति, देवभूति, प्रसूति तीनों के प्रसंग कहे। अब हम थोड़ा सूक्ष्म में कह के चलें क्योंकि ठाकुर जी का उत्सव करना है। ध्रुव चरित्र सुनाया गया। राजा उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव। बहुत सावधानी से सुनो। ध्रुव जी महाराज का चरित्र सबने सुना है, पर ध्रुव जी की स्तुति जो वो भगवान से करते हैं, उस स्तुति में ध्रुव जी महाराज एक बात कहते हैं जो प्रत्येक वैष्णव को पालन करनी चाहिए। आज बुखार चढ़ गया, आज 3 नाम ज्यादा जपूंगा मैं, आज मेरा दिन बहुत अच्छा, लाओ माला झूली लेके आओ, नाम जप कर लूं थोड़ा सा। हमको करोड़ों का नुकसान हो गया, क्या करें? तो दोनों बैठ के नाम जप करेंगे, चल। अरे आज तो बहुत अच्छा हुआ भैया, हमको हमारी लॉटरी लग गई, इतना पैसा मिला, क्या करें? बैठेंगे, पार्टी वाला नाम जप करेंगे, सबरे मिलके नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे। ऐसी भक्ति ध्रुव जी मांग रहे हैं ठाकुर जी से। बोले कैसी भक्ति चाहिए? तब कहते भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम येनांजसौल वणमुरु व्यसनम भवाब्धिम
निश्चय भवत गुण कथामृत। अच्छा, यहां पर नाम जप का व्यसन नहीं मांगा। ध्रुव जी कह रहे हैं आपकी कथा सुनने का व्यसन लग जाए मुझको, आपकी कथा सुनने का मुझे व्यसन हो जाए। होड़ लगी है व्यसनियों में और भक्तों में, लेकिन भक्त पीछे छूट जाते हैं, व्यसनी भाग जाता आगे। ऐसा भजन, ऐसा नाम जप, ऐसी ठाकुर जी की कथा में रति लगाओ, व्यसनी पीछे छूटे, हम आगे जाएं। बुआ के बच्चे घर आए हैं, खुशी में क्या करोगे? मॉल घूमने जाओगे? नहीं, कथा चल रही है पंचमुखी हनुमान जी, सुनने चलेंगे। सब बुआ के बच्चों को लेके आ गए, कथा सुनो। आज मित्र मिले हैं सारे बहुत साल बाद, क्या करोगे? बोले कथा चल रही है, कथा में चलो। संकीर्तन हो रहा है, वहां चलो। पंचमुखी हनुमान जी की आरती करने चलो। ऐसी स्थिति बनाइए ना, व्यसन के रूप में ठाकुर जी को विराजमान कर लो। ये बात श्री ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी से कह रहे हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अच्छा, किसी ने प्रश्न किया इतना क्यों भजे हम ठाकुर जी को? तो श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं हमारे नेत्रों को देखने की शक्ति उन्होंने प्रदान की, कानों को सुनने की शक्ति उन्होंने प्रदान की, हाथों को कर्म करने की शक्ति उन्होंने प्रदान की, पैरों से चलने की शक्ति उन्होंने प्रदान की। अरे भैया, आपके दूषित समय पर, आपके भयंकर समय पर यदि कोई 1-2 लाख रुपए आपको दे दे तो आप जीवन भर उसका एहसान मानते हो। पर जिस व्यक्ति ने हमको चलने के लिए पांव दे दिए, कर्म करने के लिए हाथ दे दिए, सुनने के लिए कान दिए, देखने के लिए नेत्र दी, बोलने के लिए वाणी दी, क्या हम जीवन भर उसका नाम गा करके, कीर्तन करके, नृत्य करके, परिक्रमा करके उनको धन्यवाद नहीं कह सकते? अपने सर्वांगीण अंग से ठाकुर जी को धन्यवाद कहो। हमारा जन्मदिन था, दुनिया भर के लोग दुनिया भर का सामान लाए। तभी एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, ये सत्य बात है, विदेश की बात है, तो एक माता जी ने पूछा आज आपको इतने सारे गिफ्ट मिले महाराज जी। मैंने कहा सबसे अच्छा किसका था? तो वो तब की बात है, मैं 22-23 साल का हुआ था। तो मैंने कहा माता जी, आज से 23 साल पहले सबसे अच्छा गिफ्ट ठाकुर जी ने दिया, ये शरीर। इससे बढ़िया गिफ्ट कुछ नहीं मिला। मैंने कहा आप क्या लेके आई थी मेरे लिए? बोले हम चश्मा लेके आए हो। मैंने कहा ठाकुर जी ने आंखें ही नहीं दी होती तो? एक बोले अंधे भी तो चश्मा पहन लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, ठाकुर जी ने कान ही नहीं दिए होते, कहां टांगता उस चश्मा को मैं? आप मेरे लिए जूता लेके आए, ठाकुर जी ने पाम ही नहीं दिए होते। आप मेरे लिए घड़ी लाए, हाथ ही नहीं दिए होते। तो सर्वांगीण सामग्री दुनिया आपको देती है, पर ठाकुर जी ने शरीर ही नहीं दिया होता तो? इसलिए भैया हर स्थिति में ठाकुर जी को वंदन करो, अपनी हर इंद्रिय से प्रणाम करो, हाथ जोड़ के वंदन करो कि आपने हाथ दिए, नेत्रों से दर्शन करके वंदन करो कि आपने नेत्र दिए, कथा सुन के कानों से धन्यवाद करो कि आपने कान दिए, जिह्वा से नाम गा करके धन्यवाद करो कि आपने जीव दी, पैरों से प्रदक्षिणा करके धन्यवाद करो कि आपने पांव दिए, और सर्वांगीण साष्टांग प्रणपात करते हुए कहो कि आपने हमको शरीर दिया नाथ, इसके लिए धन्यवाद। अपने जन्मदिन पर हम उत्सव इसलिए नहीं मनाते कि हम इतने वर्ष के हो गए। 1 लाख में से 50,000 चोरी हो जाए तो आदमी खुश होता है, दुखी होता है? 100 साल की आयु ठाकुर जी ने दी, वो भी कंफर्म नहीं है 100 ही साल हैं, 80 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, और उसमें से 20-25 घट जाते हैं, हम खुशी मनाते हैं। इस बात का उत्सव नहीं है। इस बार हमारा जन्मदिन मना रहे थे वृंदावन में, तो एक ने मुझसे कहा आप मना करते हैं कि अपना जन्मदिन क्यों मनाना, जीवन घट रहा है।
मैंने कहा हम इसलिए उत्सव मना रहे हैं कि नाथ 25 वर्ष पहले आपने एक वाणी दी थी, जिस वाणी से मैं केवल आपको ही गा रहा हूं, इस वाणी को देने का उत्सव मना रहा हूं। 25 वर्ष पहले ये जीव मिली थी, 25 वर्ष पहले हाथ मिले थे, इन हाथों से मैं ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूं, तो इन हाथों को पाने की खुशी मना रहा हूं कि इनसे सेवा कर पाता हूं। पैर मिले थे, इनसे प्रदक्षिणा, इन सब देह से मैं ठाकुर जी की सेवा कर पा रहा हूं, इसलिए उत्सव मन रहा है। उत्सव मनाने का अधिकार ही उसी को है अपने जन्मदिन पर जो अपने देह से ठाकुर जी को निवेदित करता हो, और किसी को नहीं है। भोपाल वाले तो घूम फिर के ताली बजा देते हैं। ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी की स्तुति गाई। तत्पश्चात ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए, बैन को ऋषियों ने मार डाला था। इनके पुत्र के रूप में भगवान पृथु जन्मे। भगवान पृथु ने ही इस धरती को हमारे योग्य बनाया, इसीलिए इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। भूगोल खगोल आदि का सबका वर्णन किया गया, नरकों का वर्णन किया। तत्पश्चात अजामिल की कथा सुनाई। इसी बीच में रहुगण भरत संवाद, बहुत सुंदर संवाद है, उसको भी सुनाया गया। अब हम सूक्ष्म में सबको प्रणाम कर रहे हैं बस। तत्पश्चात हमारे अति प्रिय, जिनका प्रसंग मुझे बहुत प्रिय लगता है, ऐसे वृत्रासुर की कथा सुनाई गई, जिन श्री वृत्रासुर जी ने 4 श्लोकों में भक्ति की वह पराकाष्ठा प्रस्तुत कर दी जो कोई नहीं कर पाया। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने वृत्रासुर के इन 4 श्लोकों को ही पुष्टि संप्रदाय कहा। यही 4 श्लोक ही भक्ति पथ हैं। हम श्लोकों का अर्थ नहीं करेंगे, पर एक श्लोक गा देते हैं। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवतास्म भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवाक्कर्म करोतु काय न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे अजात पक्ष इव मातरम खगास्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियैव व्युषितं विशन्ना मनोरविंदाक्ष दृदीक्षते त्वां। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई। तत्पश्चात भागवत में प्रहलाद जी का चरित्र आया। हिरण्यकश्यप के यहां पर भक्त प्रहलाद का प्रादुर्भाव हुआ। पिता के पूछने पर प्रहलाद जी महाराज ने अपने भीतर छिपे हुए उस भाव को प्रकट किया, नवदा भक्ति का वाचन किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन किया। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, अपने पुत्र को किसी भी प्रकार मारने की आज्ञा सैनिकों को दे दी। हर प्रकार का प्रयास किया पर सैनिक प्रहलाद जी को नहीं मार पाए। तब अंत में हिरण्यकश्यप ने ही प्रहलाद जी महाराज से कहा कि कहाँ है तेरा हरि? बोले खम्बायु यज्ञिम सलिलम महिम च ज्योतिंसि सत्वानि दृशो द्रुमादीन। सब में है वो, इसलिए पिताजी सबको प्रणाम है। वो आप में भी हैं, मुझ में भी, हम सब में विद्यमान हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा इस खम्भ में है? बोले हाँ इसमें भी है। जैसे ही खम्भ का भेदन किया, खम्भ भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोले नृसिंह भगवान की। सब लोग हाथ जोड़ करके नृसिंह भगवान को प्रणाम करो। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहं स्तंभे समायान मृगम न मानुषम। भगवान नृसिंह प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध करके उन्होंने उसका वध किया। कई देवी देवताओं ने आकर के भगवान की प्रार्थना की पर भगवान का कोप शांत नहीं हुआ। तब श्री प्रहलाद जी ने जाकर के भगवान की स्तुति की।
बहुत सुंदर स्तुति प्रहलाद जी की। प्रहलाद जी भगवान से जाकर के कह रहे हैं, थोड़ा सा ये सुन लें फिर हम कृष्ण जन्म में चलेंगे, कि ब्रह्मा दय सुरगुणा मुनयोथ से था, सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे, नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रो, किं तुष्टुमर्हति समे हरिरोग्रजाते। पिताजी, भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ था। ब्रह्मा आदि देवता चिंता कर रहे हैं कि नाथ का क्रोध यदि शांत नहीं हुआ तो नूतन प्रलय हो जाएगा। तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसके लिए आए हैं उसकी स्तुति से ही शांत होंगे। तब प्रहलाद जी ने जाकर के भगवान के सामने स्तुति गाई, छोटे से प्रहलाद जी, और भगवान से कह रहे हैं, नाथ ब्रह्मादि देवताओं की जैसी लच्छेदार वाणी नहीं है मेरे पास, इतना सुंदर शब्दकोश नहीं है मेरे पास कि मैं कुछ कह करके आपको रिझा सकूं। अरे छोटा सा बालक हूं, मेरे तो विचार भी इतने शुद्ध नहीं है, मैं तो अभी केवल खेल खेलना जानता हूं। लेकिन फिर भी नाथ, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं कि आप कृपा करने के लिए मेरे यहां आए, ऐसे बालक के यहां आए जिसका कुल, खानदान, परिवार और यह बालक भी आपके स्पर्श के योग्य नहीं है। ये अपवित्र कुल आपके योग्य नहीं है नाथ, फिर भी आप कृपा करने के लिए आए, उसके लिए धन्यवाद। प्रहलाद जी के एक वचन सुनते ही ठाकुर जी ने प्रहलाद जी को गोद में उठा लिया, अंक में भर लिया, जीभ निकाल करके चाटने लगे और प्रहलाद जी से कहने लगे, प्रहलाद, मैंने आने में यदि विलंब किया हो तो मुझे क्षमा कर देना। प्रहलाद जी महाराज गोद में बैठे हैं ठाकुर जी के। भगवान नृसिंह कहते हैं, प्रहलाद, पूरा ब्रह्मांड, देवी देवता सब मेरे रूप को देख करके डर के भागते हैं, तुझे डर नहीं लगता मेरे रूप से? प्रहलाद जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, बोले, नाथ सत्य पूछें तो मुझे भय नहीं लगता, और मुझे भय इसलिए नहीं लगता क्योंकि जब से आप आए हैं मेरी दृष्टि केवल आपके कोमल चरणार विंदों को देख रही है, मैंने आपका मुख देखा ही नहीं है। मैं केवल आपके चरणार विंदों का दर्शन कर रहा हूं, इसलिए मुझे भय नहीं लगता नाथ। मानो प्रहलाद जी इस बात को अंकित कर देते हैं कि जिसकी दृष्टि सदा श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में रहती है, उसको संसार की कोई भी भयभीत वस्तु भयभीत नहीं कर सकती, वो सदा प्रसन्न रहेगा। हम अपना प्रत्यक्ष अनुभव बताएं। प्रहलाद जी को, नृसिंह भगवान को तो हमने नहीं देखा, पर आपके भोपाल के आसपास जंगल बहुत है, तो यहां हमने बाघ देखे हैं। और हमारे मुदगल जी बैठे हैं, यही हमको ले गए थे बाघ दिखाने। इनको पता है, जब भी हम गाड़ी में बैठते थे तो कोई पता तो होता नहीं दिखेगा कि नहीं, गाड़ी में बैठते ही मैं यही श्लोक गाता था प्रहलाद जी का, और इस भाव से नहीं कि हम जानवर देखने जा रहे हैं, हम बाघ देखने जा रहे हैं, यही भाव रखते थे, हे नृसिंह भगवान आप कृपा करना, हम आपसे कुछ मांगना नहीं चाहते, आपके पास भी नहीं आएंगे, नहीं तो आप तो ऐसा प्रसाद दोगे कि बस हमको बस आपका दर्शन करना है। और तब हम दोनों ही बैठ करके गाड़ी में गाते थे, सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मना अदृश्यतात्यद्भुत रूप मद्वहम स्तंभे सभाया न मृगम। और हम 3 दिन गए, तीनों दिन हमको बाघ जी के दर्शन हुए, नृसिंह भगवान के दर्शन हुए। जो हमारी गाड़ी चलाने वाले थे वो भी कहते, बोले महाराज जी आप कुछ तो मंत्र फूकते हो। मैंने कहा मंत्र नहीं फूकते हैं, हम साक्षात नृसिंह भगवान को बुलाते इसलिए आ जाते हैं, और अकेले दुकेले नहीं आते, पूरे परिवार के संग दर्शन देने आते थे। फिर एक दिन ये बोले महाराज जी बाघ तो दिख गया, भालू नहीं दिखा।
मैंने कि सुनो, जामवंत के वचन सुनाए सुहाए, मैंने कि करो सुंदरकांड का पाठ। और उस दिन हम गए, उस दिन हमको भालू ही दिख गए वहां पे। मैंने कि लो जामवंत जी महाराज आ गए सामने। भाई विचारधारा भावना पर, भावना का बहुत असर पड़ता है आपकी क्रिया पर। लेकिन आप ये विचार करके भोपाल में मत चले जाना, नहीं तो आपको दर्शन देने के लिए ना जाने कितनों को कष्ट दे देंगे ठाकुर जी। वैसे तो भोपाल शहर में भी आ जाते हैं कभी कभी। पिछली बार मंडीदीप में कथा थी तो भी हमने प्रयास तो किया कि हमको आसपास कहीं दिख जाएं, जंगल एरिया यहाँ बहुत है, पर दर्शन हुए दूर से ही हुए, रात में। तो ऐसे नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी पर अनुग्रह किया और अनुग्रह करके कृपा की। तत्पश्चात आगे देवासुर संग्राम का प्रसंग सुनाया गया। बीच में गजेंद्र मोक्ष की कथा भी आती है। हम सबको प्रणाम। भैया देखो, हमारी कथा का एक भाव है कि हम कुछ साल बाद हमको लगता है हम 1 महीना की ही कथा करेंगे बस, क्योंकि हमारी कथा 7 दिन में तो हमसे कही नहीं जाती, इतने सारे प्रसंग छूट जाते हैं। अब केवल गजेंद्र मोक्ष इतना सुंदर है कि उस पर 7 दिन कथा सुन लो। बलि बामन अवतार की कथा सुनाएगी। तत्पश्चात 9वें स्कंद में सूर्यवंश के राजाओं की कथा, गंगा के अवतरण की कथा आदियों को सबको सुनाया गया। तभी भगवान श्री राम के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाया। सब लोग हाथ जोड़ करके राम जी को प्रणाम करो। 2 अध्याय में राम कथा है पूरी। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरित अनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुषारोपित ब्रूविजंभ तस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान। हम आज सच बोल रहे हैं, अपने मन की बात बोल रहे हैं व्यास मंच से। थोड़े से वयोवृद्ध हो जाएंगे जब, हम साल में 6 ही कथा किया करेंगे और 6 कथा 1-1 महीना की। 1 महीना कथा 1 महीना घर, फिर 1 महीना कथा 1 महीना घर। आप कहोगे कौन कराएगा? बहुत लोग बैठे हैं, वो यही आस लगाए बैठे हैं कि 1 महीना का समय दें, उसमें पता है क्या किया करेंगे? फिर पूरे भारतवर्ष के लोगों को कहा करेंगे वो 1 महीना की कथा वहीं आ जाओ सब सुनने। कोई 7 दिन के लिए, कोई 4 दिन के लिए, कोई 8 दिन के लिए। और उसमें फिर आनंद विस्तार से कहने का जो सुख मिलेगा वो अद्भुत होगा। वैसे देखो, सप्ताह कथा का विधान क्यों बना पता है? क्योंकि परीक्षित के पास 7 ही दिन थे। सुखदेव जी को 7 ही दिन में कथा सुनानी है परीक्षित को, क्योंकि 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा। इसीलिए सप्ताह कथा का नियम बना, क्रम बना। बाकी कथा सप्ताह ही होनी चाहिए ऐसा आवश्यक नहीं है। हमने 9 दिन की भी की है, अब आगामी सालों में 12-12 दिन की भी कथाएं हैं। पहले तो मैं 8 दिन की भी करता था, पर अब व्यस्तता के कारण 7 ही दिन की। पर 7 दिन में प्रसंग पूरे कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और फिर उसमें भी उदाहरण, भाव, भजन, संकीर्तन अभी तक हमने 1 आधी गाया है। वो गाती रहे तो फिर कथा ही कैसे पूरी हो? पर अद्भुत है भाव। कभी भोपाल का तो नहीं पता, पर नर्मदा जी के तट पर 1 महीना का कथा का क्रम तो करना है। एक बार नर्मदा, हमारी बहुत वर्षों की नर्मदा परिक्रमा भी पेंडिंग पड़ी है, तो जब भी परिक्रमा होगी कथा सुनाते हुए ही करेंगे। कुछ दिन कहीं, फिर थोड़ा आगे चल के फिर कुछ दिन वहां, कुछ दिन वहां, ऐसे ही करके नर्मदा जी की महीना भर में परिक्रमा कर लेंगे कथा सुनाते सुनाते। क्योंकि हमारी जन्मदात्री माँ का नाम भी नर्मदा है। और हमको जब प्रथम बार व्यास मंच पर बैठे थे तो वहाँ अनेक संत आए थे आशीर्वाद देने। तब एक नर्मदा तट के संत पहुंचे थे द्वारिका। उन्होंने हमसे निवेदन किया था कि आप भविष्य में खूब कथाएं करें, खूब भक्तों को कथा सुनावें, पर हमारी माई कथा सुनेंगी आपसे, पर एक जगह बैठ के नहीं, नर्मदा जी की परिक्रमा करते हुए कथा सुनाना।
तो भाव तो बहुत बार बना कि परिक्रमा करनी है, करेंगे, पर इस क्षेत्र में अगर 1 महीने की कथा का क्रम बना तो नर्मदा जी के तट पर सुनाते हुए, जैसा नर्मदा जी कृपा करेंगे उनको सुनाते हुए करेंगे। नर्मदा जी कोई जल नहीं है बंधुओं, नर्मदा जी कोई नदी नहीं है। नर्मदा जी साक्षात सचल बहते हुए महादेव हैं, साक्षात देवादिदेव। किसी को महादेव का साक्षात्कार करना हो, श्री नर्मदा जी को प्रणाम करो, नर्मदा जी को वंदन करो। प्रभु श्री राम को हम प्रणाम करते हुए आइए अब कृष्ण जन्मोत्सव के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। भैया बैठ जाओ, बीच में जितने लोग खड़े हो गए हैं सब बैठ जाओ। हाँ, वो अभी से ठाकुर जी को मतलाओ, आपसे ज्यादा जल्दी तो हम कर रहे हैं, पर हमसे ज्यादा जल्दी आप कर रहे हो, बैठाओ। अरे सब लोग इधर देखो, हमारी इच्छा नहीं हो तो ठाकुर जी नहीं आएंगे मंच पर, इसलिए सुनो। संपूर्ण चंद्रवंश का प्रसंग सुनाते हुए श्री परीक्षित जी महाराज, शुकाचार्य जी ने कृष्ण लीला 2 श्लोकों में सुना दी। यह सुनकर के परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान विस्तार से सुनाओ। कथितो वंश विस्तारो भवता सौम्य सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। परीक्षित जी महाराज चरणों में निवेदन करते हुए कहते हैं, भगवान आपने इतनी कथा विस्तार से सुनाई, पर कृष्ण लीला आप संक्षिप्त मत सुनाओ, कृष्ण लीला विस्तार से सुनाओ। और यह बात सुनकर के शुकाचार्य जी को बहुत सुख मिला। शुकाचार्य जी ने कहा, कुछ खा लो, कुछ पी लो, थोड़ी देर आराम कर लो, तुम 4 दिन से अनवरत कथा सुन रहे हो। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, अब निद्रा नहीं है, अब भूख नहीं है, अब कुछ पानी की इच्छा नहीं है, केवल कृष्ण कृष्ण मन में चल रहा है। और पिबंतम त्वन्मुखाम भोज च्युतम हरि कथामृतम। आप इतनी सुंदर हरि कथा सुना रहे हैं कि इसके बाद मुझे जल भूख प्यास कुछ नहीं लग रही है। नाथ कृपा करके मेरे जीवन के केवल 3 दिन और बचे हैं, आप विस्तार से कृष्ण चरित्र सुनाओ, कृष्ण लीला सुनाओ। जब यह बात सुनी तब शुकाचार्य जी कहते हैं, राजन जब ऐसी स्थिति कृष्ण प्रेम की होती है तभी ब्रज में प्रवेश होता है। कृष्ण मन कृष्ण धन कृष्ण ही हमारो मन, 8 याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। जब तन मन सबकी स्थिति कृष्ण बन जाती है तभी ब्रज में प्रवेश मिलता है। और तुम उस रूप में आ चुके हो। अब मैं तुम्हें ब्रजमंडल की कथा में प्रवेश कराता हूं। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर, जनिष्यते तत्प्रियार्थम सबवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान ने आकाशवाणी करके सब देवताओं को कहा कि भाई पृथ्वी के भार को हल्के करने के लिए वसुदेव जी के यहां हम जन्म लेकर के आ रहे हैं। सभी देवी देवताओं ने अनेक अनेक रूप धारण करके ब्रजमंडल में अपना वास कर लिया। कंस अपनी चाचा की पुत्री अपनी बहन देवकी का ब्याह सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी से कर देते हैं और अपनी बहन को विदा करने स्वयं जाते हैं। तभी आकाशवाणी होती है कि जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। यह घोषणा सुनकर के अपनी बहन को मारने के लिए तलवार जैसे ही निकाली, वसुदेव जी ने चरण पकड़े। महाराज कंस, बहन को मत मारो, तुम्हारे काल बहन के पुत्र हैं। हम वचन देते हैं जितने बालकों को जन्म देंगे सब तुमको प्रदान कर देंगे। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में बलराम जी आए, पर बलराम जी ने योग माया का आश्रय लिया तो योग माया ने उनको स्थानांतरित कर दिया। 8वें बालक के रूप में भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। कंस ने सैनिक बढ़ा दिए, सुरक्षा बढ़ा दी, 8वां बालक जन्म लेने वाला है। लेकिन कंस की खुद की स्थिति कैसी है?
कंस रोज कारागृह में अपनी बहन को देखने जाता है, पर बहन को देख करके उसके चित्त में दया उत्पन्न हो जाती है, उसके चित्त में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। क्यों? जिसके चित्त में ठाकुर जी हैं उसका दर्शन ही कई संशयों का समाधान है। बंधुओं, कई संत ऐसे हैं, कई रसिकजन ऐसे हैं, कई नाम जापक ऐसे हैं कि उनकी उपस्थिति मात्र से आपकी नकारात्मकताएं दूर हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है? उनके चित्त में ठाकुर जी विराज रहे हैं, तभी उनकी उपस्थिति, उनकी वाणी, उनका प्रभाव आपको वृंदावन की ओर खींचता है। कंस अपने सैनिकों से कहता है, सुनो, मैं नीचे जाता हूं बहन से मिलने, तो मुझ में बहुत दया आ जाती है, बहुत करुणा आ जाती है, मेरा मन होता है कि मैं इसको मुक्त कर दूं, पर मुझे लगता है ये मायावी उस बालक का ही प्रभाव है, वही मेरे ऊपर ऐसा भाव कर देता है कि मुझे दया आ जाए। मेरे अंदर ज्यादा दया आती है, मुझे खींच करके ऊपर ले आया करो, कहीं मैं अपनी बहन को मुक्त ना कर दूं। धीरे धीरे भादों का महीना आया, मंदम मंदम जलधरा, अष्टमी तिथि, और जैसे ही मध्य रात्रि हुई ऐसी पवन बहने लगी कि उस पवन के स्पर्श से सबको गहरी निद्रा आने लगी। सब गहरी निद्रा में चले गए। तभी कंस के कारागृह में देवकी और वसुदेव के यहां पर भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। सब लोग नेत्र बंद करो, हाथ जोड़ो, ठाकुर जी के बाल रूप का दर्शन करो। प्रकट होते ही ठाकुर जी कैसे दिख रहे हैं। सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितम् व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपमद्वहम्। देवकी और वसुदेव प्रणाम कर रहे हैं। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? अद्भुत रूप है ठाकुर जी का। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यश्च योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। तमद्भुतं बालकमम्बुजक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोदसौभगम्। अद्भुत हैं ठाकुर जी। जन्म लेते ही ठाकुर जी के 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किया है। पीतांबरी ठाकुर जी ने पहनी हुई है, गले में कौस्तुभ मणि धारण करके ठाकुर जी आए हैं। ऐसे अद्भुत रूप में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ है। ऐसे बाल कृष्ण प्रभु के चतुर्भुज रूप को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। देव की मैया ने प्रणाम करके कहा, बोले नाथ, आप तो पूरे पोशाक आदि श्रृंगार करके आए हो, बालक कोई ऐसे जन्म लेता है? शंख चक्र गदा पद्म 4 भुजा धारण करके आए हो? ठाकुर जी बोले, मैया, मामा कंस जन्म लेते ही मारने आ जाता है, इसलिए हम तो सारे आयुध संग लेके आए हैं। पर देव की मैया ने प्रार्थना की कि आप बालक बन जाओ। ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी, हम बालक बन जाएंगे, पर वसुदेव जी फिर आपको हमें लेकर के गोकुल जाना पड़ेगा। गोकुल में यशोदा मैया ने बालिका को जन्म दिया है, वहां हमें सुला देना और बालिका ला करके कंस को दे देना। फिर 11 वर्ष बाद ब्रजवासियों से खूब प्रेम करके तब हम लौट के आएंगे। ऐसा ही हुआ। देव की मैया का दुग्ध पान करके वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में उठाया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं और श्री वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के गोकुल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आहा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा
कोई भी खड़े ना हो, सब बैठे रहो। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। भैया देखो, दो बातों का ध्यान रखो, कोई भी उठिए नहीं, सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहिए। और दूसरी बात, आप पुष्प ठाकुर जी पर डालेंगे, कहीं उन्होंने मुंह में ले लिया तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए पुष्प ठाकुर जी पर भी मत डालिए। सब लोग बिल्कुल शांति से बैठ करके कथा श्रवण करो। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। ओ स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। ओ स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। ओ स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। बोलिए कन्हैया लाल की। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा।
कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम बोलो नंद के लाला की। अब सब लोग खड़े हो ही गए हो, अब बैठने वाले तो हो नहीं, तो अब यही सोच लो गोकुल पहुंचने की जो लीला है वो कल कहेंगे, अब उत्सव मनाओ। उससे पहले एक हमको आपको जानकारी देनी है। कपीश सेना सनातन संगठन, इनका उद्देश्य है भारत के प्रत्येक मंदिर में हर मंगलवार रात्रि 8:15 बजे सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ हो। इसके पीछे हमारा लक्ष्य है सभी हिंदू सप्ताह में एक बार मिलें और धर्म विस्तार पर बात करें, जिससे हिंदू संगठित हों। तो श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर बालाजी से यही प्रार्थना कि कपीश सेना सनातन संगठन का जो ये भाव है, हर मंगलवार रात्रि 8:15 बजे अपने अपने पास के श्री हनुमान मंदिर में जाकर के सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ किया कीजिए। इससे सब हिंदू संगठित हों, ऐसी भावना। अभी यहाँ जो संगठित हैं सब लोग अपने भुजा उठाओ और जोर से कहो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, लाला को बधाई हो, बधाई हो, लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, जय हो, लाला बाबा दोनों की जय। पूरे ब्रजमंडल में महाराज जैसी पतो चली नंद भवन में लाला भयो है। ढीले मत पड़ जाइयो, है ना। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। हाँ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हो ब्रज में जय हो, ऐसे ऐसे बोलते हैं जय हो, एक जोर लगा के बोलो हो ब्रज में, अरे जय हो, हो ब्रज में, हाँ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। हाँ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला बलनंद के लाला की। कृष्ण कन्हैया लाल की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। हे ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। सब कहें धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहें धन्य यशोदा मैया। सब कहे धन्य यशोदा क्यों? मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हाँ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। अरे हाँ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हाँ
भोपाल वाले इन पर उत्सव मनानो ना आवे अभी। अरे महाराज, जैसे ही हम कहें ब्रज में तो 1.5 फीट ऊपर निकल जाओ। पंचमुखी हनुमान जी को ध्यान धर के महाराज पूरा बेग लगा दो। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला। हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, नंद घर आवे, नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, सब हिल मिल गावे, सब हिल मिल गावे, सब हिल मिल गावे, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। देखो ठाकुर जी की बधाई में बंदूक लुटाई जा रही है। हे ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हो ब्रज में और जोड़ते हो ब्रज में, हाँ ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हाँ ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो, लाला जायो है नंद रानी में लाला जायो है। लाला जायो है नंद रानी में लाला जायो है। लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है। लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो। नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। देखो आगे वालों को तो सबको मिल रहा है, पीछे वालों को कैसे मिलेगा? आगे वाले लूट के पीछे लुटाओ और बीच वाले लूट के सबसे पीछे लुटाओ। नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो। हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग का। जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग का। हो जियो श्याम लाला,
मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, हे मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, हे मथुरा से आए नंद लाला, हम मथुरा से आए नंद लाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ओ जियो 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 श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, हे मत रो मेरे कान्हा उआ उआ, हे मत रो मेरे कान्हा उआ उआ, ओ तो है समझावे सुनंदा बुआ, हाँ तो है समझावे सुनंदा बुआ, ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो हे हे आहा आहा नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, हे हे नंद
नंद के लाला की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दोनों भुजा उठा के बोलो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सब लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। एक शाम छिंद वाले दादा के नाम संस्था उपस्थित है। व्यास मंच से उनका बहुत बहुत स्वागत। आप सब लोग कल पुनः पधारें।